नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार के वो दो फैसले जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा सियासी गलियारों में है और मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। जी हां, सबसे पहला उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला कि मदरसों का सर्वे कराना, और उसके बाद में मंगलवार को यह फैसला लिया जाता है कि वक्फ संपत्ति का सर्वे करवाया जाएगा। तो वक्फ संपत्ति का सर्वे क्यों करवाया जाएगा, ये हम कुछ देर में आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो मदरसे का हालिया जो सर्वे चल रहा है उसके ऊपर में। असल में जो मदरसों का सर्वे है वो उत्तर प्रदेश के हर जिलों में हो रही है, और हर जिले में बाकायदा 3 सदस्यीय कमेटी है जिसका नेतृत्व एसडीएम कर रहे हैं। वो पूरे जिले के मदरसों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है, और खास तौर पर निजी मदरसों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। और बाकायदा इनके पास में एक प्रोफार्मा है, और उस प्रोफार्मा के तहत जो है वो कुछ सवाल मदरसों से पूछे जा रहे हैं, और उसका जवाब लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मसलन सवाल ये है कि ये मदरसा कब खुला था, इसको कोई ग्रांट मिल रही है कि नहीं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे तो क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की सहूलियात से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं, बिजली है, शौचालय हैं। अगर वो किसी से ग्रांट लेते हैं तो कौन-सी संस्था से ग्रांट लेते हैं। तो ये सारे सवाल जो है वो बाकायदा मदरसों से पूछे जा रहे हैं, और सरकारी अगर आंकड़ों को देखें तो इस वक़्त तकरीबन 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में रजिस्टर्ड मदरसे हैं। जिनमें से जो अनुदान जिनको मदरसों को मिलता है उनकी तादाद लगभग 550 के करीब में है, और बाकी जो आधुनिक मदरसे हैं उनकी तादाद 7,000 के आसपास में है, और बाकी मदरसे जो है वो कोई ना कोई संस्था चलाती है। तो इन मदरसों के ऊपर में विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि इन मदरसों का सर्वे क्यों करवाया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि इन मदरसों में सहूलियत ज़्यादा देने के लिए और बुनियादी सुविधाएँ देने के लिए ये सर्वे करवाया जा रहा है। लेकिन कई सारे मुस्लिम संगठनों का एक ये आरोप है कि आप कुछ दे नहीं रहे हैं। मदरसों को लेकर कोई ब्लूप्रिंट आप नहीं हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, जबकि मदरसों के वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर हैं। तो सबसे पहले मदरसों का सर्वे कराने से पहले सरकार को कोई न कोई ब्लूप्रिंट देना चाहिए कि वो मदरसों के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी मदरसों को और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो क्या ब्लूप्रिंट है उसके सामने। तो सरकार वो ब्लूप्रिंट नहीं बता रही है, बस सरकार ये कह रही है कि बुलडोज़र नहीं चलाए जाएँगे, और मदरसों को बुनियादी अगर सहूलियतें नहीं हैं तो उनको प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मदरसों के बारे में सरकार की क्या राय है, सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इसका स्पष्ट तौर पर सरकार के किसी भी जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अल्पसंख्यक मंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि मदरसों की भलाई के लिए ये करवाया जा रहा है। हालाँकि उसके बाद में दारुल उलूम देवबंद, जो कि सबसे बड़ी संस्था है, मदरसों को लेकर सबसे ज़्यादा इनके मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उसके जो हेड हैं मौलवी अरशद मदनी, उनका ये कहना है कि अगर मदरसों का सर्वे सरकार करवा रही है, तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो करवा सकती है। और उन्होंने ये भी यहाँ तक अपील की है मदरसों संचालकों से कि वो अपना हिसाब-किताब भी ठीक-ठाक रखें, ताकि सरकार को कोई दिक्कत ना हो। उनका ये कहना है कि कोई मदरसों में असंवैधानिक जब गतिविधियाँ कोई चल नहीं रही हैं, कोई हम गलत काम कर नहीं रहे हैं, तो आखिर सर्वे से हमें क्या दिक्कत है? तो ये उनका एक सोच है। अभी मदरसों का सर्वे चल ही रहा था कि अब एक फरमान आ गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वक्फ संपत्ति की जो है सर्वे है, जो जाँच है, वो भी करवाई जाएगी कि आखिर वक्फ संपत्ति कहाँ-कहाँ पर है, किस-किस जगह पर हैं, ये वक्फ संपत्ति 1989 के बाद आई है या पहले की है, और क्या इनमें कोई अवैध अतिक्रमण हुआ है, कोई कब्ज़ा किया है, किसी तरीके से अवैध खरीद-फरोख्त हुई है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है, वो अब उत्तर प्रदेश सरकार माँग रही है, और वो भी अक्टूबर के लास्ट तक जो है ये कहा जा रहा है कि उसकी भी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार के पास में। तो अब वक्फ संपत्ति का जो है वो सर्वे करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात थी कि 1989 में एक अध्यादेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर
कोई ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, अगर कोई ज़मीन पर ऊसर है वो, और अगर वो टीले नुमा ज़मीन है, एक तरीके का कोई किसी ज़माने में कब्रिस्तान के काम आ रही थी, तो वो वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत हो सकती है। तो अब उस अध्यादेश को सरकार ने खत्म कर दिया है और एक नए सिरे से जो है वो सर्वे करवाया जा रहा है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में खास तौर पर शिया, अगर हम वक्फ संपत्ति की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास में है, और अगर माफ करिएगा, अगर सुन्नी वक्फ संपत्ति की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास में है, और शिया अगर वक्फ संपत्ति की बात करें तो वो 1200-1300 के करीब में है। तो इनका अब सर्वे करवाया जाएगा। इनके अभी ये मदरसों का सर्वे पूरा नहीं हुआ था कि वक्फ संपत्ति का सर्वे जो है कराने का एक ऑर्डर आ गया है, तो उसके चलते अब फिर से एक बार जो है वो विपक्ष के निशाने पर है उत्तर प्रदेश सरकार। और खास तौर पर जो ओवैसी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एनआरसी का अध्यादेश लाया गया था और उससे उसके जरिए जो है वो लोगों से कागज मांगे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी का एक रूप है ये भी जो सर्वे करवाया जा रहा है। जो मदरसों का और जो वक्फ संपत्तियों का सर्वे है, उसको उन्होंने एनआरसी से जोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, वो इन सर्वे के पीछे कोई अच्छी नहीं है, वो सियासत करना चाहती है। कुछ मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि चूँकि लोकसभा के चुनाव हैं, तो इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने फिर से एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और इन सर्वे के ज़रिए उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अपने जो हिंदू वोटर हैं, कट्टर हिंदू वोटर हैं, उनको उनका ध्रुवीकरण किया जाए। तो ये सारी सियासत की बातें जो है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप के तौर पर विपक्ष के तरफ से और सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सरकार को बहुत ज़्यादा इन वक्फ संपत्ति की चिंता है, तो आपको याद होगा कि 2017 में जब सरकार बनी थी, तो उसके बाद वसीम रिजवी साहब को जो है वो शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, और कुछ ही दिन के बाद में उनके ऊपर में तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सीबीसीआईडी की जांच तक उनके ऊपर में बैठाई गई थी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के बारे में आज तक सरकार ने कोई सार्वजनिक तरीके से बयान नहीं दिया कि आखिर किन के ऊपर में कार्रवाई की गई, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आए दिन इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि वक्फ संपत्ति की जो है कब्जा कर लिया गया, किसी ने बेच दिया गलत कागजात को लगा के। तो अगर सरकार की मंशा सही है तो अच्छी बात है, वक्फ संपत्ति जो है वो अगर है तो उसका सर्वे करके और उसको प्रिज़र्व करना चाहिए, चूँकि एक धार्मिक ये संपत्ति होती है। वैसे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप मंदिरों के ज़मीन का क्यों नहीं आप सर्वे कर रहे हैं, तो इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये इन 2 आदेशों की अब सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही है। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।